गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का झील ससुराल। गर्मी से जलती रसोई के अंदर 5 बहुएं चिकचिक करते हुए साग चुनने में लगी पड़ी थी। तभी अनीता बोलती है, जेठानी जी, गर्मी के चलते आधे से ज्यादा साग तो गला गला सा निकल गया। इतने थोड़े से साग में सबकी थाली में कितना आएगा? इन 5 भाइयों को जितना मर्जी कुछ बोल लो, बहरे बैल वाला हाल है। बाकी दिन तो इतने लंबे चौड़े परिवार में बाकी आधा किलो आलू उठाकर लाते हैं, और जब अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है तो 2 किलो चौलाई का साग लाने की क्या आवश्यकता थी? आधे से ज्यादा गल गया गर्मी से। इससे अच्छा तो हम रात को ही साग साफ सुथरा करके बना देते, अभी केवल चावल चढ़ाना बाकी रहता। ललिता, अगर रात को साग बनाकर रख भी देते तो इस तपती रसोई में कौन सा टिक जाता? सुबह तक सड़ ही जाता। कंचन बिल्कुल ठीक कह रही है। जब से गर्मी चालू हुई है डेली डेली कितना खाना खराब होता है। रसोई में एक फ्रिज की बड़ी जरूरत है, तभी खाने की बर्बादी रुकेगी। तब 5 मिलजुल कर साग साफ कर लेती हैं। साग तो तोड़ लिया। कंचन, अनीता, तुम साग धो लो, थोड़ा पानी अदहन डालने के लिए छोड़ देना, चावल चढ़ाना है। कंचन साग वाला सूप लेकर धोने के लिए जाती है तो बाल्टी में कम पानी था। सरला दीदी, बाल्टी में तो मुश्किल से 1-2 मग्गा पानी है। इतनी मिट्टी, किनकिन वाले साग धोने में 1-2 बाल्टी पानी लगेगा। कंचन, ये पानी पतीले में पलट लो और बाल्टी दे दो। मैं पड़ोसन कांता काकी के यहाँ दे आती हूँ, 1 बाल्टी पानी मांग लाती हूँ। अनीता बाल्टी लेके जैसी बाहर आती है तो सास रेवती टोकती है, अनीता बहू, ये बाल्टी लेके कहाँ चल दी? रसोड़े में पानी नहीं है क्या? माँ जी, बिल्कुल सीमित पानी है, साग धोना है और पीने को भी नहीं है। इस पर रेवती झिझकते हुए कहती है, तुम लोगों का तो पानी खर्चा करने में कोई लिमिट नहीं है। गर्मी का मौसम चल रहा है, सप्लाई का पानी 2 हफ्तों से बंद है। 2-3 दिन में एक बार सरकारी टंकी आती है। अरे सब्जी धोया, कपड़े धोया, पानी फेंका मत करो, उसे अन्य घरेलू काम में इस्तेमाल किया करो। गरीब रेवती अपने 5 बेटों, बहू, पोते पोती के साथ सस्ते से पुराने किराने के मकान में रह रही थी। किसी तरह सर्दी के मौसम में सप्लाई के पानी से परिवार का गुजारा चल जाता, लेकिन चिलचिलाती गर्मी का मौसम चालू होते ही उन्हें पानी की किल्लत झेलनी पड़ती थी। कांता काकी, 1 बाल्टी पानी भर लूं, खाना पीना बनाना था। देख रेवती की बहू, तुझे बुरा लगे या भला, मेरे यहाँ पानी का मोटर लगा, इसका मतलब ये नहीं कि जब मन चाहे मुंह उठाकर पानी मांगने आ जाओ। पानी का बिल हमें चुकाना पड़ता है, आज लास्ट बार भर ले जा बाल्टी। काफी आलोचना करके कांता पानी देती है। भड़कते हुए अनीता पानी से भरी बाल्टी लेकर घर में लौटती है, जहां 5 भाई कुंदन, चंदन, मनोहर, अखिलेश, सोहन खटिया पर बैठे हुए थे। अनीता, ये पानी की बाल्टी यहीं रख दो, हम हाथ में धो लेंगे। पसीने पसीने से पूरा शरीर चिपचिप कर रहा है। देखो जी, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, थोड़ा सा अपना शरीर चलाने का कष्ट करो और कुएं पर से जाकर नहा लो। अनीता बहू, ये कौन सा तौर तरीका है पति से बात करने का? 5 फैक्ट्री में रात भर ओवर टाइम करके आए हैं। अरे ज्यादा पानी नहीं है तो थोड़ा दे दो, हाथ मुंह धो लेंगे। किसी तरह थोड़े पानी में 5 मुंह धोते हैं और बहुएं साग भात बनाकर परोसती हैं। तभी बिजली कट जाती है। गर्मी से परेशान पिंटू चिड़चिड़ करते हुए, हाथ पंखा कर दो, चावल बहुत गरम गरम लग रहा है, दाने में भी खुजली कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, खाओ तुम। पता नहीं है नास पीटे बिजली वाले कौन से जन्म की दुश्मनी निकालते हैं, जब देखो तब खाते टाइम में बिजली काट लेते हैं। इस दम घोटने वाली गर्मी में मुझसे खाना भी नहीं खाया जाएगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम बेफिजूल में ही मकान का किराया भर रहे हैं। दिन भर में 10 बार बिजली जाती रहती है। इससे तो अच्छा हम जंगल में ही कुटिया डालकर रहते, पेड़ पौधों की शुद्ध हवा तो खाने को मिलती। पंखा करते हुए बहुएं सबको खिलाने के बाद जूठा बर्तन समेटती हैं। तभी सोनी खुजली करते हुए, माँ, खमारी में कुंदी मच रही है, कुएं पर नहाने कब चलेंगे? बस चल रहे हैं बिटिया। कंचन, खाली वाला गागर उठा लेना, शाम का खाना पीना बनाने के लिए पानी भर के ले आएंगे। कड़ी धूप में बहुएं बाल बच्चों को लेकर कुएं पर आती हैं, जहां काफी भीड़ लगी थी। पार्वती चाची, कुएं पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे गौरी, कुएं में किसी का बछड़ा गिरकर मर गया है, अब तो कुएं का मीठा पानी अशुद्ध हो गया। ये सुनकर 5 चिंता करने लगती हैं। इस आग बरसती गर्मी में हमें तो केवल कुएं का सहारा था, अब तो कोई चारा नहीं बच गया। घर चलकर भी तो दम घुटने वाली गर्मी झेलनी है, इससे अच्छा थोड़ी देर पास वाले जंगल में चलकर बैठते हैं, लकड़ी सूखे पत्ते भी ले लेंगे। गर्मी से बेहाल होकर सब जंगल में आकर घास पर बैठ जाते हैं। माँ, चाची, जंगल में तो कितनी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना।
सच में इस जंगल में कितना सुकून चैन है। इन जीव जंतुओं का सही है, कुछ मिट्टी के अंदर कुछ पेड़ के ऊपर शरण ले लेते हैं। क्यों ना हम जंगल में ही अपनी कुटिया बसा ले, किराए की चिंता तो टलेगी। तभी पिंटू एक सुंदर से खरगोश को उछलते देखकर उसके पीछे पीछे भागता है। रुक जा मेरे प्यारे खरगोश, मैं तुझे हरी हरी घास खिलाऊंगा, आ जा। खरगोश के पीछे भागते हुए पिंटू एक बहते झील के पास पहुंचता है, जिसके अंदर से दूध की तरह शुद्ध स्वच्छ पानी निकल रहा था, जिसे देख बड़ी बड़ी आंख करके वो कहता है, ओ बेटे, मौज कर दी, जंगल के अंदर तो झरना है। माँ, चाची, जल्दी आइए। हे भगवान, पिंटू मेरा बच्चा, कहीं किसी खूंखार जानवर ने तो नहीं घेर लिया। पांचों जुगाड़ बहुएं आकर ठंडे पानी का विशाल झील गिरते देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। तभी कंचन कहती है, ये सच है या सपना? इतने गहरे पानी के अंदर इतना खूबसूरत झील है, ये तो जीता जागता स्वर्ग है। कंचन, वो देखो, इस झील में उसे जिंदा पहाड़ी से पानी निकल रहा है। तुम्हें पता है झील का पानी अमृत जितना मीठा होता है। गौरी के कथन पर ललिता पानी चखती है, जो कि काफी मीठा और दूधिया था। सचमुच इस झील का पानी चाशनी जितना मीठा है। मेरा तो मन तृप्त हो गया। लगता है इस झील के बारे में किसी को नहीं पता, तभी इतना एकांत है। चलो नहाते हैं। पांचों बहुएं झील के ठंडे पानी में खुले में स्नान करके पानी भरकर घर वापस आती हैं। अब रोजाना ही जुगाड़ू बहू झील किनारे घंटे तक विश्राम करती और पानी भरना, कपड़े धोना सब कार्य निपटाती। बहुओं, क्या बात है, आजकल तुम लोग कुएं पर बहुत देर करने लगी हो। दादी, हम कुएं पर नहीं, झील में नहा कर आते हैं। झील में? सरला बहू, पिंटू क्या बोल रहा है? सरला उस झील किनारे पहुंचने तक का सारा यात्रा वर्णन बताती है। तभी पांचों के पति परेशान होकर आते हैं। तुम सब लोग जल्दी जल्दी से घर का जरूरी सामान बांध लो, आज के आज घर खाली करना है। मनोहर, ये तो क्या बोल रहा है? और कुंदन, चंदन, तुम तो बोलो, मुंह में दही जम गई है क्या सबके? माँ, ये घर मकानदार ने किसी और को बेच दिया है। हम घर देखने गए थे, लेकिन हर जगह इतना हाई फाई किराया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ भटकाते फिरेंगे आप सबको? तभी पांचों जुगाड़ बहुओं का दिमाग चलता है। मंजली बहू गौरी कहती है, आप सब लोग चिंता मत कीजिए, चलिए। जरूरत का सामान समेटकर सब झील के पास आ जाती हैं, जहाँ काफी जमीन खाली पड़ी थी। अब हम इस झील किनारे ही अपना ससुराल बसाएंगे। मगर इस झील किनारे घर बनाना कैसे संभव है? ना औजार है, ना कुछ। कुंदन जी, पहले के युग में आदि मानव पत्थरों के औजार बनाकर प्रयोग करते थे। पत्थरों और घास फूस के घर में रहते थे। हम भी वैसी बनाएंगी। बहू, मगर इस झील किनारे बहुत काई जमा है, फिसलन भी है, इसको साफ सुथरा करना होगा। तुम सब मिलकर इस जगह की काई हटाकर साफ करो, हम लकड़ी काट कर लाते हैं। पांचों के पति जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं और बहुएं झील के किनारे की जगह को साफ सुथरा करके अलग अलग भागों में बट जाती हैं, जहां सरला ललिता अंजीर फल का पेड़ देखती हैं। ललिता, देखो जरा, ये तो अंजीर फल का पेड़ है, चलो इसे तोड़ लेते हैं, खाने के काम आएंगे। वहीं दो बहुएं नदी से चूल्हा और रसोई का सामान बनाने के लिए मिट्टी, केले, अरबी के पत्ते वगैरह इकट्ठा करके लाती हैं। वहीं दो बहुएं झील में से कटे हुए मछली फंसाकर निकलती हैं। अनीता, देखो इस बार मैंने झील में से कितनी बड़ी और विशाल झींगा मछली पकड़ी है, आज तो दावत खाएंगे। पूरा समय लगाकर पांचों भाई झील किनारे ही मजबूत घर टिका लेते हैं और बहुएं मिलजुल कर खाने पीने की तैयारी करती हैं। और वहीं पांचों बहुएं झील में मछली पालन करने लगती हैं और झील किनारे के कुछ हिस्सों को साफ करके खेतीबाड़ी भी उपजाती हैं। इस तरह सब झील किनारे वाले ससुराल में गर्मी में सुलभता से रहन सहन करते हैं। बारिश में बिना छत का गाँव। माँ, दादी, धूप चली गई, मौसम कितना ठंडा ठंडा हो गया है ना, और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। लगता है बारिश होने वाली है। इस बार तो हम बारिश में खूब भीगेंगे। चल राजू, कागज से अपनी अपनी नाव बनाते हैं और फिर रेस लगाएंगे। पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया है। लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। अब क्या करेंगे हम अगर बारिश हो गई तो? अगर हम अभी से ही डरेंगे तो आगे क्या होगा? ये परेशानी तो अभी काफी लंबे समय तक चलने वाली है। ठीक से बांधिए ना तिरपाल, उधर का कोना अभी ठीक से ढका नहीं है, सारा बारिश का पानी घर के अंदर आ जाएगा। मैं तो तिरपाल बड़ा ही लाया था, ये छोटा कैसे पड़ गया? अगर इस तरह ज्यादा खींच लूंगा तो दूसरी तरफ से निकल जाएगा। एक काम करो, तुम कोई पन्नी ले आओ, मैं वो यहाँ बांध देता हूँ। इस बार तिरपाल आप मजबूत लाए हैं ना? पिछली बार याद है ना कि कैसे जरा सी तेज हवा में ही हमारा तिरपाल उड़ गया था, जिससे घर का सारा सामान बारिश के पानी में भीगकर खराब हो गया। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। गांव के हर एक परिवार में एक अजीब सी परेशानी का माहौल छा गया था। सभी लोग अपनी टूटी या बिन छत वाले घर को तिरपाल से ढकने में लगे हुए थे।
थोड़ी देर में काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी तेज रफ्तार के साथ लोगों के घरों में आने लगता है। दीदी देखो ना, बारिश के पानी की वजह से सारा चूल्हा भीग गया और तो और राशन भी गीला हो रहा है। अब क्या करें हम? पूनम जल्दी से राशन उठा और उस चारपाई के नीचे रख दे। मैं तब तक घर का बाकी का सामान भी इधर उधर करती हूँ। माँ मैंने छत के नीचे बर्तन लगा दिया है। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बहू, घर के अंदर पानी तो भरता ही जा रहा है। माँ जी, आपकी तबीयत खराब है, आप इस तरफ आ जाइए। यहाँ थोड़ी छत है, इसके नीचे खड़ी हो जाइए। मैं तब तक घर से बाहर पानी निकालती हूँ। बारिश का मौसम किसे नहीं पसंद। बारिश शुरू होते ही लोगों के घरों में गर्मा गर्म पकौड़े बनने शुरू हो जाते हैं। बच्चे बारिश में भीग रहे होते हैं तो वहीं कुछ लोगों के लिए बारिश प्यार लेकर आती है। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए यह बारिश सिर्फ मायूसी, परेशानी और दुख लेकर आती है। जब बारिश के मौसम में हर कोई घरों में बैठकर आसमान से गिरती बारिश के नज़ारे देख रहे थे तो वहीं कुछ लोग छत और घर में भरे पानी को बाहर निकाल रहे होते हैं। कमर दुख रही है, घर से पानी बाहर निकालते निकालते कोनों कोनों में जम गया है पानी जाकर तो। अरे कलावती, तुमने तो छत पर तिरपाल लगाई थी ना, तो तुम्हारे घर में पानी कैसे भर गया? अरे क्या बताऊं पूजा, मैंने तिरपाल तो लगाया था लेकिन हवा का ऐसा झोंका आया कि सारा तिरपाल ही उड़ गया और घर में पानी पानी हो गया। क्या बताऊं, सारे बिस्तर भी गीले हो गए। अब सोएंगे कैसे? मेरे घर तो इससे भी बुरा हाल है। कल ही इतनी मुश्किल से राशन भरवाया था, सारा राशन गीला होकर खराब हो गया। न जाने क्यों ये मनहूस बारिश का मौसम आता है। मनहूस मौसम नहीं, मनहूस तो हम लोगों की किस्मत है। सच कहूं पूजा बहन, अब इस बिना छत के गांव में रहा नहीं जाता है। ठंड और गर्मी तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बारिश, इसका क्या करें? सरपंच जी, अब आप ही बताइए, हम बेचारे गांव वाले करें तो करें क्या? अगर बारिश नहीं होगी तो खेती कैसे करेंगे? अगर बारिश होती है तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। अब हम बिना छत के घर वाले कैसे बचे इस बारिश से? अरे मैंने तो पिछले साल थोड़े बहुत पैसे जोड़कर घर की छत बनवाई थी। जरा सी बारिश के चलते छत से पानी चूने लग गया और देखते ही देखते सारी छत टूट गई। हमारे गांव में इतना रोजगार भी नहीं है कि सब अपनी पक्की पक्की छत बनवा सके। अरे मेरे घर में खुद पानी टपकता है। कल रात में और मेरी पत्नी तो छतरी के नीचे बैठे हुए थे। इस छोटे से गांव में बहुत कम ही रोजगार था, जिसके चलते हर कोई दिन का 50-60 रुपए ही कमा पाता था। इस महंगाई भरे जमाने में कम कमाई के चलते इस गांव के लोग अपना पेट बड़ी मुश्किल से भर पाते थे, तो एक पक्की छत क्या ही बनवाते। माँ, आज आप कितने दिनों के बाद कढ़ी चावल बना रही हो? आखिरी बार मैंने पिछली गर्मियों में खाया था। अरे बेटा, तो तब से पैसे ही कहाँ जमा हो पाए कढ़ी चावल बनाने के लिए, इसलिए इतना समय लग गया। बस थोड़ी देर और, कढ़ी बनते ही सबसे पहले मैं अपने बच्चे को अपने हाथों से खिलाऊंगी कढ़ी चावल। अनीता चूल्हे पर अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल बना रही होती है। खाना बनते ही अनीता प्लेट में कढ़ी चावल डाल जैसे बबलू को पहला निवाला खिलाने के लिए हाथ उठाती है कि तभी बादल गरजने शुरू हो जाते हैं और आसमान से धमाधम बारिश गिरती है, जिसके चलते अनीता ने जो कढ़ी चावल बनाए थे वो सारे खराब हो जाते हैं। हे भगवान, तू हम गरीब से किस बात का बदला ले रहा है? इतने लंबे समय के बाद मैं अपने बेटे के लिए कुछ बना पाई थी, लेकिन वो भी तुझसे देखा नहीं गया। माँ, आप रो मत, आप मुझे अचार रोटी भी दे दोगी ना, मैं वो भी खुशी खुशी खा लूंगा। जहाँ एक तरफ बिना छत वाले गांव में इस बारिश ने किसी के मुंह से निवाला छीना था, तो वहीं किसी के घर की खुशियां। बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। लगता है भाभी को जचकी का दर्द हो रहा है। अब क्या करें? हम इतनी बारिश में तो दाई माँ को भी बुलाने के लिए नहीं जा सकती। घर में भी बारिश का पानी भरता ही जा रहा है। छत पर पन्नी लगाई थी लेकिन वो भी उड़ गई। तेरी भाभी की जचकी करनी होगी बहू, संभाल अपने आप को, हम लोग हैं। सोनिका आंचल महिमा की जचकी करती है, लेकिन बारिश में नवजात बच्चे के भीगने की वजह से उस बच्चे की आंखें नहीं खुलती। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकती है तो सभी बच्चे को शहर के अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि बच्चे को निमोनिया हो गया है। कुछ ही देर में इस घर का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक मोहन नाम का आदमी अपनी पत्नी सुशीला के साथ इस गांव में आता है। माँ, कैसी हैं आप? सुशीला, यह है मेरी माँ। शादी के बाद तुम पहली बार अपने ससुराल में आई हो ना? माँ, बाबा कहाँ हैं? बाबा सुशीला से मिलकर बहुत खुश होंगे। वो नारायण भाई साहब की 13वीं में गए हैं, आते ही होंगे। क्या कहा आपने?
नारायण काका की 13वीं? माँ, नारायण काका को क्या हुआ? वो तो बिल्कुल ठीक थे ना? मोहन के पूछने पर दुर्गा बताती है कि कैसे इस बार भी बिना छत वाले उनके गांव में बारिश के कहर के चलते कितने परिवारों की खुशियां उजड़ गईं। ये सब जान मोहन को काफी दुख होता है, तो वहीं सुशीला के लिए ये सब काफी हैरानी भरा था। अगले दिन जब सुशीला अपनी सास के साथ आंगन में कपड़े धुलवा रही होती है तो देखती है कि कैसे लोग बारिश से बचने के लिए अपने घरों पर टीन और तिरपाल लगा रहे हैं और कई लोग तो घरों से पानी बाहर निकाल रहे हैं। माँ जी, ये सब क्या है? इतना बड़ा गांव है, लेकिन क्या यहाँ किसी के भी घर पर छत नहीं है? बिना छत के यहाँ लोगों का गुजारा कैसे होता है? बहू, अब क्या बताएं तुम्हें, गांव में बहुत कम रोजगार है। हमारी छत भी काफी कमजोर हो गई है और अब तो चूने भी लगी है। बड़ी मुश्किल से छत पर तिरपाल बिछा रखा है हमने। क्या पता कल को हमारा घर भी बिना छत का हो जाए। बहुत परेशान है पूरे गांव वाले बिना छत के। कुछ वक्त में सुशीला जान चुकी थी कि रोजगार की कमी के चलते गांव के बेचारे गरीब लोग अपनी छत तक नहीं बनवा पा रहे हैं। ये जान सुशीला को काफी दुख होता है और अब वो अगले दिन ही शहर जाकर वहां से कुछ फॉर्म लेकर आती है और सभी गांव वालों को इकट्ठा कर। दुर्गा की बहू, क्यों हम गांव वालों को इस तरह इकट्ठा किया है? क्या जरूरी बात है? सरकार आजकल गरीबों की मदद करने के लिए अलग अलग तरह के फॉर्म निकाल रही है, जिसमें से ये फॉर्म घर बनाने के लिए, जिन लोगों के घर नहीं है या जिनके घर काफी कमजोर हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से काफी कम ब्याज दर पर पैसे मिलते हैं। सरकार की तरफ से ही मजदूर लोग आते हैं और आपके घरों की मरम्मत करते हैं। जेब में पैसे होंगे तो सरकार को पैसे देंगे। यहाँ हमारा रोजगार नहीं है और तुम सरकार को पैसे देकर छत बनवाने की बात कर रही हो। पैसों को चुकाने के लिए आपको काफी लंबा समय दिया जाता है। और हाँ, एक जरूरी बात, घरों के फॉर्म के साथ साथ कुछ रोजगार के भी फॉर्म हैं इसके अंदर, जिसे आप लोग भरकर सरकार की तरफ से निकलने वाली नौकरी कर सकते हैं। सुशीला की बात सुन गांव के कई सारे लोग घरों के लिए तो कई सारे रोजगार के लिए फॉर्म भरते हैं। कुछ ही वक्त में सरकार की तरफ से मजदूर लोग आकर सबसे पहले लोगों के मजबूत छत बनाते हैं, तो वहीं कुछ वक्त में सभी लोगों को अब सरकार की तरफ से एक रोजगार भी मिलता है। सबकी छत बनने के बाद आज एक बार फिर मौसम खराब होता है। खराब मौसम को देख सभी के दिल में यही बात होती है कि कहीं दोबारा उनकी छत न टूट जाए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। माँ देखो ना, इस बार छत से पानी नहीं टपक रहा। छत तो काफी मजबूत है, इसका मतलब अब हम भी और लोगों की तरह बारिश के मौसम के मजे ले सकते हैं। अब ना ही हमारा बिस्तर भीगेगा और ना ही राशन चूल्हा और ना ही गाँव में कोई बीमार होगा। इन सभी चीजों को देखते हुए सभी गांव वाले मिलकर सुशीला को काफी इज्जत देते हैं। मेरी बहू ने तो वो कर दिखाया जो इतने सालों से इस गांव में कोई नहीं कर पाया। अब से तुम दुर्गा की बहू नहीं बल्कि हम सब गांव वालों की बेटी हो। बिना छत वाले इस गांव में अब हर किसी के घर पर छत आ चुकी थी और अब हर बारिश के मौसम में गांव में कोई रोता नहीं, बल्कि सभी बारिश के मौसम में खुशियां मनाते और लोगों की तरह ये बारिश इन गांव वालों की जिंदगी में भी अब सिर्फ खुशियां ही लाती है।